हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे K2Cr2O7 जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो अब हम पहले पहले ये फॉर्मूला पढ़ेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट की, क्रोमेट की, पोटेशियम पर मैग्नेट की। जैसे कि आपने मैग्नेट तो आपने पढ़ ही लिया। देखो कि MnO4 जो है ना, ये होता है पोटेशियम पर मैग्नेट। और जब हम ये होता है पर वाला मैग्नेट है ना, ये होता है पोटेशियम पर मैग्नेट। जब हम मैग्नेट की फॉर्मूला लिखते थे, हम लिखते थे कि Mn O4। फर्क सिर्फ इतनी थी, यहाँ पे के नीचे 2 था, तो ये होता था पोटेशियम पर मैग्नेट, ये होता था पोटेशियम मैग्नेट। बिल्कुल इसी तरह देखो यहाँ पे क्या होता है ना, K2Cr2O7 होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो यहाँ पे आप शायद एक्सपेक्ट करोगे ये शायद ऐसे होगा, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पे 1 रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पोटेशियम जो है ना, यहाँ पे 1 नहीं होगा, यहाँ पे 2 ही होंगे। अब तो चेंज जो आएगी ना, वो यहाँ पे आएगी। CrO इट्स 4 यहाँ पे होता है, इट्स कॉल्ड पोटेशियम क्रोमेट। ये वाला था पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये होता है क्रोमेट। यहाँ पर 2 सेम रहता है। आपने एक्सपेक्ट किया था बिल्कुल K1O4 की तरह, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ पे 1 होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे 2 ही होता है। और जो चेंज आती है वो इसमें आती है। तो CrO4 है ना, ये इट्स जस्ट लाइक CH4 होता है, मीथेन जो होता है उसी तरह यहाँ पे होता है CrO4। इसको ट्रीट करो मीथेन की तरह तो फॉर्मूला आ जाएगा। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं K2Cr2O7 जो है इसकी प्रिपरेशन। ठीक है, उसमें हम लेते हैं आयरन का क्रोमाइड आयन, और वो कैसा होता है FeCrO। इतना तो हमें समझ आ रहा है। अब इसका जो नंबर्स होंगे वहाँ पे नीचे वो क्या होंगे, ताकि हमें लगेगा K2Cr2O7 इससे निकलेगा बाहर, तो हम 2 यहाँ पे सेम लेंगे, ताकि इससे लगेगा भी कि हाँ इसको कुछ करने पर तो ये बन जाएगा बाहर। तो यहाँ पर 2 यहाँ पर सेम लेते हैं, और यहाँ पर हम लेते हैं 2 4 हम तो 4 जो हम यहाँ पे ऑक्सीजन के नीचे डाल देंगे। अगर यहाँ पर तो 2 फिक्स है, यहाँ तो ये तो आप जानते हैं। अब 2 4 जो है हमें डालना है, तो अगर यहाँ पर डालोगे तो यहाँ पे 4 2 बन जाएगा, तो हमें यहाँ पर डालना है 2 4। तो हम लेते हैं क्रोमाइड आयन। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको हवा डालते हैं, और साथ साथ हम इसको डालते हैं वॉशिंग सोडा। हवा डालते हैं और वॉशिंग सोडा हम डालते हैं। तो हवा मीन्स ऐसे डालते हैं ना, सोडियम Ne2CO3, सोडियम कार्बोनेट मीन्स वॉशिंग सोडा, और साथ हवा भी डालते हैं, दैट मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर या O2 डालते हैं, तो ऐसे होता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा सोडियम का NeCrO। जो हमने पढ़ा ना, ये होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। हम क्रोमेट आयन क्या होता है ना, डाइक्रोमेट होता है वो K2Cr2O7। क्रोमेट मीन्स Cr2O7 2 नेगेटिव। और जो हमने क्रोमाइट मैंने पढ़ा था वो क्या था, वो था यहाँ पर CrO4 2 नेगेटिव। यहाँ पर CrO4 2 नहीं है, लेकिन यहाँ पर पोटेशियम होता है, यहाँ पर हम लेंगे सोडियम भी, यहाँ पर तो सोडियम ही है ना, तो यहाँ बनेगा Ne2CrO4। इट्स जस्ट लाइक पोटेशियम क्रोमेट, यहाँ पर लेकिन बनता है सोडियम का क्रोमेट। ठीक है, और यहाँ पे कुछ चीज़ें और बनती है। यहाँ पे बनता है हेमाटाइट। हेमाटाइट मीन्स Fe2O3, ये अपने मेटलर्जी में पढ़ा होगा। और यहाँ पे कुछ और बनता है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कभी आप यहाँ पे ऑक्सीजन लिख लेते हो, लेकिन आपको इस तरह याद रखना पड़ेगा। CO3 जो है ना, इट्स रिजेंबल्स विद यहाँ पे CO2 है ना, तो CO3 जो है ना, इसका CO3 इट रिजेंबल्स विद CO2, ना कि ऑक्सीजन। तो यहाँ पे CO2 बनता है, ना कि ऑक्सीजन। इनके बच्चों को इसका कन्फ्यूजन होता है, कभी कभी यहाँ पे ऑक्सीजन डाल देते हैं। और यहाँ पे हेमाटाइट भी बनता है, तो हमें इनको छोड़ो साइड में, तो इसकी बात करते हैं। तो ये क्या होता है ना, इसको हमें चाहिए K2Cr2O7 मीन्स यहाँ पे हमें चाहिए Na2Cr2O7 की फॉर्म है। तो इसको इसकी फॉर्म में लाने के लिए हम करेंगे काम, हम इसको एसिडिफाई करवाएंगे। कोई भी एसिड डालेंगे साथ में, तो हम अपना काम निकलवाएंगे। दैट मीन्स हमें क्या चाहिए था, Na2Cr2O7। ठीक है, हमें अपना डाइक्रोमेट आयन मिल गया। और यहाँ पर साथ साथ हमें 2 जोड़ी, दैट इज़ 1 कपल ऑफ वाटर बाहर आएगा। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, दैट इज सोडियम डाइक्रोमेट क्रिस्टलाइजेज विथ हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स। तो आपको 2 लिखना पड़ेगा यहाँ पर। अगर आपको नहीं याद नहीं रहता, तो यहाँ पर लिखो आप इट्स कपल ऑफ वाटर। कपल मीन्स पेयर, कपल या पेयर ऑफ वाटर ना, तो 2 होते हैं ना एक साथ, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे आपको निकालना है, तो आपको सोडियम के बदले के लाना है। तो के का आप बेस्ट चीज़ कौन सा ले पाओगे, तो आपको के चाहे तो के का क्लोराइड ले आओ, ताकि के तो यहाँ पे मिल जाएगा, और यहाँ पे सोडियम जो बचा है वो Na के साथ Cl के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, नमक बन जाएगा। तो यहाँ पे हम अपना सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है ना, तो यहाँ पर बन जाएगा K2Cr2O7। तो हमें अपना चीज़ मिल गया, जो हमें चाहिए था। और याद रख लेना, ये जो रिएक्शन प्रोसीड होती है, तो हमारा कलर जो होता है ना, वो डीप होता जा रहा है। डीप मीन्स पहले ऑरेंज था, फिर पहले येलो था, फिर जब हम येलो को और डालते हैं तो वो डीप बन जाता है ना, ऑरेंज डीप येलो बनता है, तो वही बनता है ऑरेंज। देखो येलो तो होता है लाइट कलर, ठीक है। फिर जब इसको और डालेंगे येलो और गहरा करेंगे, तो यहाँ पे या हम बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे, तो यहाँ पे येलो कन्वर्ट होता है ऑरेंज में। तो ये होता है हमारा डाइक्रोमेट आयन, दैट इज Cr2O7 2 नेगेटिव। और यहाँ पे क्या होता है ना, CrO4 2 नेगेटिव। तो ये होता है येलो, ये यहाँ पे ऑरेंज है। अब यहाँ पे कुछ भी लगे, के लगे, सोडियम लगे, को जो भी लगे, यहाँ पे येलो कलर ही होगा। तो अगर हम इसकी बात करें Na2CrO4, ये तो ऑब्वियसली होगा, फिर ये तो फिर होगा येलो कलर का, है ना।
तो क्योंकि अब हम रिएक्शन प्रोसीड करेंगे तो डीप हो जाएगा, तो Cr2O7 होगा, ये होगा ऑरेंज कलर का। रिएक्शन करेंगे येलो होगा, फिर यहाँ पे ऑरेंज बनेगा, ये भी Cr2O7 ही है, तो यहाँ पे भी ऑरेंज ही बन जाएगा ये। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट। तो हीटिंग इफेक्ट में क्या पढ़ेंगे हम, जब हम K2Cr2O7 जो है ना इसको हम हीट करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा क्रोमाइड आयन, सॉरी क्रोमिड आयन बन जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा K2Cr4, बिल्कुल वही। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा ना, ये तो येलो ही होगा और यहाँ पे ऑरेंज होता है, क्योंकि जब हमने ये बनाया तो हमने ये पढ़ा था रिएक्शन ऑन प्रोसीडिंग गोज डीपर इन कलर, तो ये येलो होगा, डीप हो गई, यहाँ पे ऑरेंज होगा। और यहाँ पे और दो चीज़ें बनेगी, यहाँ पे बनेगी Cr2O3 और ऑक्सीजन। तो जब हमने ये रिएक्शन की थी ना बनाने के टाइम, तो यहाँ पे Fe2O3 और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, लेकिन यहाँ पे Fe2O3 के बदले Cr2O3 बन जाता है, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे एयर। कार्बन डाइऑक्साइड तो बनना ही था क्योंकि CO3 से रिजेंबल करता है ना कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लिख लेना। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे इसका कलर कभी पूछा जाता है, ये होता है ग्रीन कलर, दैट्स अट्रैक्टिव कलर होता है। जिस लाइक हमने पढ़ा था कि MnO4 में वो होता है अट्रैक्टिव कलर होता है। MnO2 नहीं हमने पढ़ा था पोटेशियम, सॉरी कि हमें ना 4 हमने पढ़ा था, पोटेशियम पर मैग्नेट होता था पर्पल कलर था, और मैग्नेट होता था ग्रीन कलर का, बिल्कुल वही उसी तरह होता है यहाँ पे, ये होता है ग्रीन कलर का। ठीक है, और हम पढ़ेंगे, हम यहाँ पे और एक चीज़ का भी जिक्र करेंगे और वो है कलर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कलर की बात करें, देखिए तो K2 को छोड़ी साइड में, Cr2O7 2 नेगेटिव, और ये क्या होता था Cr2O4 2 नेगेटिव, और पोटेशियम पर मैग्नेट क्या होता था MnO4 KMnO4 नेगेटिव होता है ना, तो ऐसे होता है। और वो क्या होता था MnO4 2 नेगेटिव, ये होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट और या डाइक्रोमेट, ये होता था पर मैग्नेट, यह है मैग्नेट, यह है क्रोमेट आयन। इन सब का कलर जो होता है ना, ये मेजॉरिटी ऑफ द कलर होता है ड्यू टू LMCT, लेकिन सिर्फ एक होता था DD ट्रांजिशन की वजह से, और ये होता था ये DD होता था, बाकी सारे जो कलर होते हैं ना ये तीन होते थे कलर बाय LMCT। ठीक है, सो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और ये होता था DD कलर की वजह से, और ये होता है LMCT की वजह से। अब यहाँ पे और एक चीज़ भी बताई जाती है, पूछी जाती है, देखो Cr2O7 जो है ना, Cr2O7 2 नेगेटिव, जब हम इसको एसिडिक मीडियम में डालते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बनेगा क्रोमियम 3 पॉजिटिव। कभी आप यहाँ पे 2 पॉजिटिव नहीं लिख लेना, तो आप इस तरह याद रखना। एल्यूमिनियम का चार्ज क्या होता है ना, एल्यूमिनियम का होता है 3, तो बिल्कुल यहाँ, या एल्यूमिनियम की वैलेंसी ले लो तो यहाँ पे बिल्कुल इसका चार्ज यही होता है 3। और जो एनफेक्टर होता है ना वो होता है डबल ऑफ, हेयर जो चार्ज होता है यहाँ पे चार्ज होता है 3, तो एनफेक्टर होता है डबल ऑफ, इट मीन्स 2 3 6 होता है एनफेक्टर। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। और अगर हम बात करें एसिडिक मीडियम में, तो अगर ये रिएक्ट करेंगे आयरन के साथ, हम यहाँ पे एक फॉर्म लिखते हैं, ट्रिक लिखते हैं, फिर एक हंसी सुनाओ। ठीक है, कोई हंस रहा है, हम उसको बता रहे हैं फिर से एक बार हंसो, तो हम बोलते हैं इसको फिर एक हंसी सुनाओ। ठीक है, तो आयरन जो है ना Fe2 पॉजिटिव कन्वर्ट होता है Fe3 पॉजिटिव में, एक मीन्स I नेगेटिव कन्वर्ट होता है I2 में, सुनाओ मीन्स SN2 पॉजिटिव कन्वर्ट होता है SN4 पॉजिटिव में। तो इस तरह फिर एक हंसी सुनाओ। देखो ये कैसे होता है, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो अगर हम बात करेंगे Cr2O7 2 नेगेटिव की, और हम एग्जाम्पल में लेंगे हम यहाँ पे आयरन। ठीक है ना, तो आयरन का 2 पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एसिडिक मीडियम में हम लेंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखिए अगर हम इसको हम डालेंगे एसिडिक मीडियम में, तो अपनी पढ़ लिए यहाँ पे ये कन्वर्ट होता है Cr3 पॉजिटिव में, तो यहाँ पे बिल्कुल यही हो जाएगा Cr3 पॉजिटिव। और अगर बात करें आयरन 2 पॉजिटिव को हम एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो क्या बन जाएगा Fe3 पॉजिटिव। तो बिल्कुल ये होता है, इट्स लाइक रिडॉक्स रिएक्शन। और अगर आपको इसको बैलेंस करनी पड़ेगी तो वो तो आपने सीखी ली होगी, हम वाटर का इस्तेमाल करते हैं। तो हुआ ये, तो ये था हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।